Okay, so hello बच्चों, this is Abhishek sir from Motive Commerce Academy and here we again with another video of OCM most important video इसको बोल सकते हो आप। आपका एग्जामिनेशन करीब है ना? एग्जाम करीब है सर, पेपर कैसा आएगा, कैसा, पूरा मन में टेंशन बैठा हुआ है। अगर आपको मैं बता दूं कि पेपर में क्या पूछे जाने वाले हैं तो क्या आप उसकी तैयारी करके जाओगे? देखो, ध्यान से देखो ना, अगर आपको 2 क्वेश्चन आने वाले हैं तो उसमें से मैं आपको 6 क्वेश्चन बता दूंगा। मान लीजिए 4 क्वेश्चन आने वाले हैं तो उसमें मैं 12 क्वेश्चन बता दूंगा। 6 क्वेश्चन आने वाले मैं उसमें चलिए 16 क्वेश्चन देता हूं। 16 क्वेश्चन देता हूं, 6 क्वेश्चन उसी में से पूछे जाएंगे। भाई मेहनत करके जाना, मजा आ जाएगा पेपर में, पेपर लिखने में मजा आ जाएगा। कोई बिना संदेह के जो क्वेश्चन दे रहा हूं ना उस पर संदेह मत करना। कोई भी बर्डन, टेंशन आना ही नहीं चाहिए आपके दिमाग में कि शायद ये क्वेश्चन, शायद वो क्वेश्चन। लेकिन मैं डिस्क्लेमर एक दे दूं भाई आपको, एक चीज कि जो मैं स्ट्रेटेजी दे रहा हूं ना, सिर्फ आप उसमें 80% चीजें कवर कर पाएंगे, 80 to 85% चीजें कवर कर पाएंगे। तो अगर आपका टारगेट 90 अबव लेके चल रहे हो तो यहां से आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले कवर कर सकते हो। बाकी अदर क्वेश्चन का आप ओवरव्यू लेके जा सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ना उसको एकदम स्किप मत करना, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आपका टारगेट मान लीजिए 85% का है ना, 85 मार्क्स लाना है, लेकिन मैं पूरा रास्ता दिखा दे रहा हूं आपको भाई, है ना। चलिए, ये वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, पहले तो ये बता दूं, वीडियो को लाइक किए बिना जाना मत, है ना। वीडियो को लाइक कर देना, 200 लाइक मिलेंगे ना। एक बच्चे ने बोला कि सर कोई टारगेट दे दिया करो वीडियो पे कि इतने लाइक्स होने चाहिए, है ना। चलो मैं 200 लाइक का टारगेट लेता हूं। 200 लाइक्स आएंगे ना तो साथ में अगले दिन ही मैं इकोनॉमिक्स के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स का वीडियो कल अवेलेबल हो जाएगा। पहले आज मैं जो चीज डिस्कस कर रहा हूं वो चीज आप समझ लो। ओसीएम का आज ही मैंने कमेंट पढ़ा था कि सर ओसीएम का सेक्शन बी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दो। क्यों ऐसे सवाल पूछते हो बाबू? पहले ही अवेलेबल करा के रखा हूं, जाना लिखना यूट्यूब पे मार्वल सॉल्यूशन विद अभिषेक सर। क्या लिखोगे? मार्वल सॉल्यूशन विद अभिषेक सर। वहां पे आपको मिल जाएगा भाई सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ये दोनों का आपको क्वेश्चन अवेलेबल होगा वहां पे। सेक्शन बी एंड सी दोनों का, दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। मैंने डिस्क्लेमर आपको दे दिया, 85% के ऊपर मैं नहीं बता सकता, 85% तक मैं आपको गाइड करता हूं, है ना। मोस्ट ऑफ द बच्चे है ना ये 85 मार्क्स ला लेते हैं तो उसके बाद तो बाकी क्वेश्चंस को तो वो हैंडल कर सकते हैं। 85 मार्क्स लाने के लिए मैं आपको तरीका बता देता हूं। देखो, मार्वल सॉल्यूशन पे जाना, सेक्शन बी एंड सी उसको ध्यान से कर लेना बिफोर एग्जामिनेशन, मतलब अब भी आपको 24 के पहले आपको इसका तैयारी करके खत्म कर लेना। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं और 80 to 90% क्वेश्चन जो मैंने यहां कवर किया ना उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ध्यान में रख लेना इन चीजों को। आज मैं आपको सेक्शन डी और सेक्शन ई, ये 2 सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, जिसके थ्रू आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि यस मेरे को सारी चीजें आ रही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आप मार्वल सॉल्यूशन जाके ओसीएम का सेलेक्ट कर लीजिएगा, वहां उसको कंप्लीट करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं जितने भी डिटेल है वो करवा दे। देखो बच्चों, टोटल 16 क्वेश्चन है ना, टोटल 16 क्वेश्चन और आपके पास टाइम है अभी। इसमें से कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ऑलरेडी आपको आते होंगे, है ना। जो आते हैं उसमें टेंशन नहीं है, जो नहीं आते उस पर काम करना शुरू कर दो। ये 16 क्वेश्चन के बाहर आपके एग्जामिनेशन में नहीं देखने मिलेंगे। एकदम पूरा बर्डन फ्री होकर आपकी तैयारी करना, ओसीएम में डर के नहीं, है ना, डर के काम नहीं करना है अभी। ये 16 के 16 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, जिसमें देखो ये प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ये आपको वीडियो में अवेलेबल हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये आपको वीडियो में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आसान है ना। तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच की जो बातें होती है ना कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल के, तो उसके जो डिफरेंस बिटवीन है वो सारे कंप्लीट कर लेना आप लोग, है ना। नेक्स्ट इज हायरार्की नीड्स बाय मैस्लो। आज का जो डायरेक्टिंग चैप्टर मैंने अपलोड किया ना उसमें मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाया हूं हायरार्की नीड्स बाय मैस्लो, वो कंप्लीट कर लेना वहां से जाके। यहां पे क्या लिखा है? एक्सप्लेन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, वही डायरेक्टिंग चैप्टर में आपको मिल जाएगा। राइट्स ऑफ कंज्यूमर, इसके भी वीडियो अवेलेबल हैं, है ना। ये जो है आपका स्टाफिंग चैप्टर जो है, स्टाफिंग चैप्टर का वीडियो आज के दिन आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, आज या तो कल, है ना। लेकिन स्टाफिंग के वीडियो आपको अवेलेबल जरूर होंगे। इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं मिलेगा चैनल पे, सारी चीज का वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। ये भी आपको कल वीडियो मिल जाएंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर मिल जाएंगे, 3 टियर रिड्रेसल सिस्टम ये ऑलरेडी अवेलेबल है। क्वेश्चन लिख के सर्च मारो, पीछे लिख देना अभिषेक सर, वीडियो मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको अवेलेबल मिल जाएगा।
जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। एक दिन का टाइम जिस पे मैं बॉक्स बना रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन को आप थोड़े टाइम के लिए टाल सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, पहले जिस पे टिक है पहले वो कर लेते हैं, है ना, उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग, ये भी अभी बचा हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, ये आपको मिल जाएगा। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग मिल जाएगा। रिलीफ्स एंड रेमेडीज मिल जाएगा, है ना। एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग, इतने जितने पे क्वेश्चन पे टिक हुआ है वो आपको वीडियो के अंदर अवेलेबल है। और बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, स्टाफिंग चैप्टर के कारण फंस रहा है गेम, स्टाफिंग चैप्टर खत्म, सारे डिटेल क्वेश्चन आपके खत्म, है ना, पूरा खेल खत्म हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन पे खास ध्यान रखना, डिफरेंस बिटवीन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। ये क्वेश्चन के चांसेस होते हैं पूछे भी जाने के, नहीं भी पूछे जाने के, है ना। तो ये क्वेश्चन पे खास ध्यान रखना, अगर पूछे जाए तो हम उसके हिसाब से तैयार रहेंगे। ये 16 क्वेश्चन आपके लिए, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एक जगह पे लिख के रख लो, एक एक करके सारे आंसर्स याद करना शुरू कर दो, ठीक है। सारे आंसर याद करोगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से, है ना, पॉइंट्स के साथ, है ना, सारे आंसर के पॉइंट्स के साथ आपने ओवरव्यू ले लिया, पॉइंट्स लिख के रख लिया एक जगह पे, ताकि आप बार बार उसको रिवीजन करते रहो। आप एग्जामिनेशन के टाइम पे बाहर अगर हॉल में भी खड़े हो तो भी आप इसके ब्लैक पॉइंट्स रिवीजन कर सकते हो बार बार, ठीक है। ये हो गया सेक्शन ई का। अब आपको मैं बताता हूं कि सेक्शन डी के वो कौन से क्वेश्चन होंगे। सेक्शन डी में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से मैं आपको 30 क्वेश्चन दूंगा, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। वो क्वेश्चन का बहुत खास इंपॉर्टेंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन डी के लिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, सो बच्चों आ जाते हैं सेक्शन डी की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बोला कि सेक्शन डी में मैं आपको कितने क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, 30 क्वेश्चन, और वो 30 के 30 बवाल क्वेश्चन होंगे भाई, तबाही मचा दोगे एग्जामिनेशन में। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, सोशल फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, ये वीडियो में अवेलेबल हो जाएगा आपको। प्राइवेटाइजेशन के इफेक्ट्स, ये भी अवेलेबल हो जाएंगे आपको, है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर पे पूरा वीडियो अवेलेबल है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी अवेलेबल है आपको। डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, ये भी अवेलेबल है, ये भी क्वेश्चन आपको वीडियो में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं हो पाया है अभी तक अवेलेबल, ऐसे तो मैं ये चैप्टर अवेलेबल करा चुका हूं, लेकिन ये अभी तक हो नहीं पाया, ये आपको वीडियो में मिल जाएगा। पब्लिक रिलेशन बाकी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट मिल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट मिल जाएगा, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, ये वीडियो में आपको अवेलेबल नहीं होगा। ये आपको जो मैं मार्वल सॉल्यूशन कर रहा हूं ना, उसमें ये चीज अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। करेक्टिव मेजर्स नहीं मिल पाएगा वीडियो में। रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, पता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में क्या रिलेशन है। प्लानिंग इज द फादर ऑफ कंट्रोलिंग, फिर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, वो सारा ये कंट्रोलिंग चैप्टर में आपको मिलेगा, है ना। कंट्रोलिंग चैप्टर में ये दोनों के रिलेशंस को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद कंट्रोलिंग इज नॉट अ नेगेटिव फंक्शन, ये भी क्वेश्चन आपको कंट्रोलिंग चैप्टर में मिलेगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि भाई कंट्रोलिंग तो चेक करता है कि काम सही से हो रहा है या नहीं, है ना। तो ये नेगेटिव फंक्शन कैसे हो सकता है, ये तो पॉजिटिव फंक्शन है ना। कंट्रोलिंग करने से हमको अपनी गलतियां पता चलती है, करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, फिर सही तरीके से काम होता है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये आपको ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में देखने को मिलेगा। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये भी ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से है। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद डायग्राम, इसको अच्छे से कीजिएगा। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन याद कीजिए ना, जिसको आर्मी ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, है ना। ये सबसे पहला सबसे पुराना टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है ना। नेक्स्ट मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से 30 के 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। 30 क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आपको मिल जाएगा एग्जाम में, वीडियो के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन पे आपको टिक मिल रहा है ना, वो सारे क्वेश्चन आपको वीडियो में एक्सप्लेन मिल जाएंगे। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्जामिनेशन के पहले उसको कवर कर दूं, लेकिन जो अवेलेबल है उसको तो खत्म करो ना। और बाकी भी क्वेश्चन के नोट्स तो आपके पास अवेलेबल ही होंगे, है ना। जैसे 6 सेल्फ प्रमोशन टेक्निक, जो डिस्काउंट हो गया, ऑफर देते हैं, है ना, ये सारे प्रमोशन टेक्निक है। तो 30 जो क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं, उसमें से भी ऐसा कटौती मत कर देना कि 20 याद करके जाता हूं 10 छोड़ देता हूं, नहीं भाई। 30 के 30 क्वेश्चन मजे में एकदम अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। 10 क्वेश्चन और दे रहा हूं सेक्शन डी के लिए, ध्यान दे लो बोर्ड पे एकदम ध्यान से। डिस्क्राइब एनी 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, भाई ये 6 प्रिंसिपल कर लोगे ना तो सेक्शन सी में भी हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि उसमें 3 प्रिंसिपल पूछता है कि 3 प्रिंसिपल बताओ, कौन सा कोई भी 3 प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करो, है ना। या तो वो डायरेक्टली वहां पे मेंशन करके देंगे कि यूनिटी ऑफ कमांड एक्सप्लेन करो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को एक्सप्लेन करो, है ना। तो वो कोई भी 6 प्रिंसिपल आप याद कर लेना। मैक्स टू मैक्स कितने प्रिंसिपल याद करोगे, 6 प्रिंसिपल। ओके, आगे बढ़ेंगे। फंक्शंस, ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन, बॉटम लेवल, मिडिल लेवल,
है ना, ये लोग के फंक्शंस याद कर लेना अच्छी तरीके से। इन शॉर्ट हम बोले ना तो चैप्टर नंबर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके सेक्शन डी और सेक्शन सी के अंदर, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, बॉटम लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल में, तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या काम करते हैं। टॉप लेवल वाले भाई वो बिजनेस का कोर डिसीजन लेते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। मिडिल लेवल वाले भाई उनके चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। तो वो सारी चीजें आपको पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से कर लीजिएगा। 6 पॉइंट आपको पढ़ने रहेंगे। बस इसमें कैसा होता है, 2-2 पॉइंट भी उसके अंदर एरो बना के लिखेंगे ना अंदर की चीजें तो चल जाएगी, लेकिन 6 पॉइंट आप लिखना, ठीक है। जितना आप सेक्शन डी में सेक्शन ई में लिखते हो ना उतना ही पॉइंट्स आप इसमें भी मेंशन करोगे, लेकिन पॉइंट्स के अंदर की चीजें आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा बार पूछा गया है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन को तो अच्छी तरीके से पढ़िएगा। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी चैप्टर नंबर 1 में ही आपको देखने को मिलेगा। लास्ट में फंक्शंस देखने को मिलेंगे, 4 फंक्शन है मार्केटिंग मैनेजमेंट वगैरह के, तो वहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखने को मिल जाएगा। टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कौन से टेक्निक्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, वो भी अवेलेबल है आपका चैप्टर नंबर 2 में। ड्रॉ द डायग्राम फॉर मार्केट प्रोसेस, मार्केट प्रोसेस का डायग्राम ड्रॉ करो, वो आपको मिल जाएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर में, है ना, मार्केट प्रोसेस का डायग्राम। वेरियस स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस, कौन से स्टेजेस हैं, पहले प्लान बनाते हैं फिर एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, तो उसके स्टेजेस, और स्टेजेस में ना आपको सारे पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। तो इसमें ये चीज का ध्यान रखिएगा कि ये नहीं कि मैं 4-5 पॉइंट याद करके चला गया वो लिख दूंगा, नहीं भाई, जितने भी पॉइंट है ना, 3 पॉइंट है तो 3, 4 है तो 4, वो आपको स्टेजेस पूरा ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट का डायग्राम, ऐसा आपका चैप्टर नंबर 1 में ऐसा डायग्राम देखते होंगे, है ना, 3 लेवल पे काम करते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, है ना। तो उसका डायग्राम आपको बनाने सीखना है कि कौन से लेवल पे और कौन कौन से लोग हैं, उसको भी डायग्राम के अंदर आप मेंशन करते हो, ठीक है। ये है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 30 क्वेश्चन वाले के लिए मैंने जगह छोड़ के रखा है। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, किसी भी वीडियो के बीच में मैं आपको एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच रहा है वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ये 30 क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से तैयारी कर लो, आपका एग्जाम मस्त चला जाएगा, ठीक है। फिर डिस्कस कर लेता हूं कैसे कैसे हम काम करने वाले हैं। सेक्शन ई में मैंने आपको 16 क्वेश्चन प्रोवाइड किए, है ना, उस पे आप काम करेंगे। सेक्शन डी में मैंने आपको 30 क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ है ना, तो उस पे आप अच्छे तरीके से काम कर लेंगे। सेक्शन बी एंड सी के लिए हम क्या करेंगे, तो सर ने जो मार्वल सॉल्यूशन करवाया है बस वहां पे चले जाएंगे, लिखेंगे मार्वल सॉल्यूशन विद अभिषेक सर, ओसीएम दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के मार्वल सॉल्यूशन में आप घुसोगे। 6 वीडियो अवेलेबल होगा, डे 6 तक पूरा कंप्लीट कर लेना। सेक्शन बी एंड सी के 80 to 90% चीजें आपके कवर हो जाएंगे। सेक्शन ए एमसीक्यूएस कहां से करेंगे सर, एमसीक्यूएस के लिए सबसे अच्छा मैं आपको एक सजेशन दे देता हूं, मार्वल के सारे एमसीक्यूएस पढ़ लो, आपके सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। मैंने जितना आपको ऐसा एक लेवल डिसाइड करके दिया कि भाई 85, उसके ऊपर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसके ऊपर जाना है ना तो ये क्वेश्चंस पहले पढ़ लो, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने पड़ेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस तो कवर करने पड़ेंगे भाई, है ना। तो ये क्वेश्चंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये मैंने ओसी के सारे चीजें आपके सामने पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया, अब आप उसकी तैयारी अपने अकॉर्डिंग करना शुरू कर दो, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।